हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल BHU एंट्रेंस पॉइंट, जिस पे हम CU CET या BHU के जो भी एंट्रेंस होंगे उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं। ये इसका टेलीग्राम चैनल है और आप यहाँ देखोगे, यहाँ हमने अभी जस्ट PDF सेंड किए हैं 3 जून तक, और 4 और 5 जून के PDF शाम तक सेंड कर दिए जाएंगे आपको। तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और अपडेटेड रहें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये है 3 जून और 1 और 2 जून का यहाँ पे है। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको कई सारे अपडेट एक साथ मिल जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखिए, ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है क्या, बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे लाइफ में, बट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। CII यानी CII, एक होता है फिक्की। फिक्की बहुत लोगों ने सुना होगा। उसी तरीके से ये CII है, इंडियन इंडस्ट्री का एक ग्रुप है जो उसके अध्यक्ष बने हैं TV नरेंद्रन। यहाँ लिखा हुआ है TV नरेंद्रन, ये बन गए CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष। कोई भी करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो, आप उसे तब तक याद रख पाएंगे जब उसे बार बार रिवाइज करें। तो वीकली करंट अफेयर्स जो हमारा आता है उसे टाइमली रिवीजन करें। मंथली करंट अफेयर्स में के प्लेलिस्ट में आपको वो सब मिल जाएगा। हम आज दोपहर तक जो भी मंथली करंट अफेयर्स है उसको इस तरीके से सजा देंगे कि आपको अक्टूबर नवंबर से सारे करंट अफेयर्स की जो मंथली प्लेलिस्ट है वो एक लाइन में आपको दिख जाए, मिल जाए, ताकि आप एक बार टारगेट करके पूरा पढ़ सकें। विच स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड डिसइंफेक्टेंट सिस्टम नेम्ड वज्र कवच। किस स्टार्टअप ने वज्र कवच नाम का कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित किया है। तो ये इंदिरा वाटर ने ये डिसइंफेक्टेंट लॉन्च किया। अब ये क्या होता है डिसइंफेक्टेंट, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। ये इन्फेक्ट जो भी चीज़ होता है उसको डिसइंफेक्ट करता है, मतलब कि उसे शुद्ध करने का काम करेगा। जस्ट मीन्स कि पानी को मान लेते हैं, उसको ये शुद्ध करने का काम करेगा। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। तो ये जो हैं, ये किसे दिया गया है, तो ये है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, ठीक है। CBDT, दो चीज़ें होती हैं, CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, और ये होता है CBDT। दोनों के फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को। कैबिनेट अप्रूव्ड एन MOC इन फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड। कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच MOC हस्ताक्षर हुआ है सतत शहरी लक्ष्य के लिए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, लाइफ में आपने शायद कुछ लोगों ने, एक दो लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुना है। देखिए, इसको समझते हैं, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो या आर्टिफिशियल रिसोर्स हो, उसे हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो अगले फ्यूचर जनरेशन के इस्तेमाल के लिए भी बची रहे। जब ऐसे हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो इस कदर हो रहा है कि आगे की जनरेशन भी उस बची हुई रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। ये मैंने लेमन लैंग्वेज में बताया आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये भारत और जापान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। MOC क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। MOC कहते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उसी तरीके से MOC होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड विच डे एज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो ये 30 जनवरी को ये डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। 30 जनवरी को कौन सा डे के लिए, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। ट्रॉपिकल डिजीज़ जो होते हैं, इट मीन्स कि ट्रॉपिकल एरिया में जो डिजीज़ प्रिवेलेंट हैं उनके लिए ये डे मनाया जाएगा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो ये हैं इसाक हरजोन, ये हैं इजराइल के नए राष्ट्रपति। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, अभी वीडियो को पॉज करिए और इजराइल के PM का नाम हमें कमेंट करके बताइए। इजराइल की राजधानी और साथ ही साथ इजराइल के जो संसद है उसका भी नाम आप कमेंट करके हमें बताएंगे।
चलिए, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। RDSO को इंडिया का पहला स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ये हो गया RDSO, इसको बनाया गया है इंडिया का पहला स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, टॉप रैंक रिच। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें टॉप रैंक किसने हासिल किया? तो इसमें टॉप रैंक हासिल किया है केरला ने, और नीचे से टॉप किसने किया है? तो ये किया है बिहार ने, और ये हमेशा नीचे से ही टॉप करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मैंने ऊपर ही समझाया था कि नेचुरल संसाधनों का इस तरीके से दोहन किया जाए कि मतलब अगले जनरेशन को भी वो मिल पाए। ठीक है, लेकिन इसमें बिहार जो है ऐसा करता ही नहीं है, वो बस अपने उपयोग के लिए सोचता है। कहने का इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है पैन बायो रैट किट। अब रैट किट क्या होता है? रैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में रैट। पैन बायो रैट किट डेवलप्ड बाई, तो ये किया है एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक के द्वारा। एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि 2 दिनों के करंट अफेयर्स हैं, कल करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था, तो आज 2 दिनों के एक साथ है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर ने कितने पदक जीते? पहले मैंने बताया है अमित पंघाल और बाकी लोगों ने कितने कितने कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो भारतीय बॉक्सर ने 15 मेडल जीते हैं। ठीक है, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 मेडल कुल जीता गया है। बेलग्रेड ओपन 2021 के एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का बात हो रहा है, और ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इंडियन ओरिजिन पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएस एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विस। कौन सा भारतीय ओरिजिन के व्यक्ति को डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएस एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? यूएस एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विस का डीजी बनाया गया है अमेरिका में। तो ये बनाया गया है अरुण वेंकट रमन। हाल ही में किस देश ने प्रत्येक दंपति को 2 के बजाय 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दे दी है? तो अब 2 बच्चों की अनुमति लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी चीन के द्वारा, तो यहाँ अब ये रोक हटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल हाउस होल्ड इन द स्टेट। तो ये जो है देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया किसने? गोवा ने। ठीक है, गोवा ने ये लॉन्च किया। गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, अगला है असम राइफल्स न्यू डीजी। असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन हैं? तो असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल हैं प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर, और ये असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल है, प्रदीप चंद्रन नायर। बाइसिकल डे, साइकिल दिवस कब मनाते हैं? साइकिल दिवस मनाते हैं 3 जून को। साइकिल और उससे जुड़ी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ये दिवस मनाते हैं 3 जून को, बाइसिकल डे। अंकुर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अंकुर स्कीम लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है बर्ड फ्लू स्ट्रेन H10N3 वेयर इट इज़ फाउंड। ये पहला केस कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया चाइना में। तो 18 क्वेश्चन आज मैंने आपको दिखाए। अब आपको डिटेल एनालिसिस देने की बारी है, डिटेल जीके जीएस के फैक्ट्स। तो आज जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो रहेगा चाइना और इजराइल के बारे में। तो ये हो गया चाइना। देखिए, चाइना की बाउंड्री जो है 17 देशों से ऑलमोस्ट लगती है, जिसमें से 14-13 देशों से तो वो लड़ता ही रहता है। उसकी पॉलिसी बहुत उटपटांग टाइप है। चाइना की राजधानी देखते हैं और इससे जीके जीएस जो पूछे जाते हैं वो देखते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की करेंसी है युआन। ठीक है, और चाइना की युआन करेंसी का एक और नाम है रेनमेनीबी। रेनमेनबी याद रख लो या रेनमेबी, आप जैसे याद रख दो रेनमेबी।
ठीक है। चाइना में दो इंपॉर्टेंट बैंकों का हेडक्वार्टर है, एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये एनडीबी है क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स नेशों के द्वारा स्थापित किया गया था, ये बैंक 2014 में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अगला है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर है बीजिंग में। सॉरी, थोड़ा जुकाम है। तो ये जो है चाइना का मेन मैप है, आप देख सकते हैं। चाइना के वुहान से ही, जो वुहान शहर यहाँ पे है, यहीं से कोरोना वायरस निकला था और दिसंबर 2019 से ये तांडव मचा रहा है लगभग। ठीक है, चाइना के ऊपर है मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। रसिया, रसिया की राजधानी कहाँ है? तो ये है मॉस्को, जो कि रसिया एक दुनिया का ऐसा देश है जिसकी राजधानी दूसरे कंटिनेंट में पड़ती है। इट मीन्स कि ये एशिया और यूरोप दोनों जगह ये फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास वाला कंट्री है। फिर बात करते हैं, इसके बगल में है इंडिया, नेपाल और म्यांमार, ये सब देश। इनकी राजधानी और करेंसी याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी है नैपिडाउ और म्यांमार की करेंसी क्या है? क्यात है, क्यात। ठीक है, बर्मीज क्यात उसे कहते हैं। अगला है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है वियंतियाने और थाईलैंड की करेंसी है बाहत। ठीक है, वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्योंकि एशिया के जितने भी देश हैं, मैप सीरीज ज्योग्राफी अगर आप जाएंगे तो उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल करेंसी दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं सबको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रहेगा। देखिए, साउथ चाइना सी बार बार न्यूज़ में आता रहता है, तो यही है साउथ चाइना सी, जिसके बारे में चीन दावा हमेशा करता रहता है। क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की बात हुई थी और गोवा की बात हुई थी एक जगह, दो क्वेश्चन में दो स्टेट की बात हुई थी। तो देख लेते हैं, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है, माधव नेशनल पार्क, मादला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क, 9 नेशनल पार्क जो हैं मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को एक तरीके से मैं बोलूँ तो टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे जिंदा हैं। और यहाँ से अब इतनी संख्या हो गई कि इसे ट्रांसलोकेट करने की बात चल रही है दूसरे राज्यों में और दूसरे नेशनल पार्क्स में, क्योंकि संख्या ज़्यादा होने की वजह से शेर जो है आपस में ही लड़ते हैं और वो उनका देहांत भी हो जाता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। बाकी देख लेते हैं और जगह के नेशनल पार्क, जैसे महाराष्ट्र हुआ तो महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क, पेंच और तड़ोबा नेशनल पार्क। देखिए, गोवा में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है महावीर हरीना वनस्थली। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे जो मैं क्वेश्चन आज का पूछूंगा वो बहुत ही इजी पूछूंगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? यूपी में विच इज़ द नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश? आप हमें कमेंट जरूर करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।